Hey everyone, good morning. And it's 25th December today, so Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year to everyone. So this is not actually morning, this is afternoon. मैं कैमरा यहाँ रख देती हूँ. सो भी हो रहे हैं दोपहर के 2. इफ यू गाइस कैन सी, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ. तो आज मुझे क्रिसमस केक बेक करना था बट मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि कल यानी कि 24th को मैं गई थी एक शूट पे. यस, एंड आई एम हैविंग माई कॉफ़ी. तो कल मुझे एक शूट का ऑफ़र आया था और मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. मैं कब से कुछ एक्ट करना चाहती थी बट कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था. बट मेरे ही भाई के फ्रेंड्स लोग जो हैं, या मेरा भाई भी उसमें इन्वॉल्व है थोड़ा, तो वो एक फ़िल्म शूट कर रहे थे, एक फ़िल्म बना रहे थे, छोटी सी एड फिल्म. तो एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो मैं चली गई. आई नो ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्की है बट मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी. बट वी मेक श्योर दैट कि सारे प्रिकॉशंस ले जाए, मेंटेनिंग डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजिंग एंड एवरीथिंग. सो ये कोई कमर्शियल ऐड नहीं है. इट इज़ लाइक अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ अ छोटा सा एड फिल्म और अ वीडियो यू कैन से फॉर ऑल द डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, pregnant ladies and their families. It's a kind of an awareness video. तो ज़्यादा डिटेल तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगी जब तक वो खुद अपने प्लेटफॉर्म में उसे पोस्ट ना कर दे. उसके बाद मे बी शायद मैं आप लोगों के साथ इस चैनल में ज़रूर शेयर करूँगी. तो यस, देरी नहीं करते हैं. इट्स ऑलरेडी 12:15 नाउ और अभी मुझे क्विकली बेक करना है एक क्रिसमस केक, क्रिसमस फ्रूट केक विद एग्स एंड अल्कोहल. यस, आई एम यूजिंग एग्स एंड रम. सो बेसिकली इट्स अ क्रिसमस रम केक. तो ये वीडियो वेजिटेरियंस या तो फिर जो अल्कोहल प्रेफर नहीं करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, बट डेफिनेटली दे कैन एंजॉय माई व्लॉग. लेकिन अगर आप लोगों को इसकी वेजिटेरियन रेसिपी देखनी है तो मैंने लास्ट ईयर के क्रिसमस में एगलेस प्लम केक बनाया था. उसका लिंक जो है मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगी, ऑल्सो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. बट टुडे आई एम गोइंग टू बेक क्रिसमस केक विद एग्स एंड रम. सो प्रिपरेशन मैंने सारी कर दी है. मैं डाइनिंग टेबल में बैठ के बनाने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू एंजॉय माई कॉफ़ी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज. मुझे उठने को ही नहीं हो रहा था क्योंकि कल ऑलमोस्ट सिंस 4 AM इन द मॉर्निंग टिल 11 o'clock मैं घर पे पहुंची थी रात के. मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बट मेरे दिमाग में था कि कल मुझे व्लॉग करना है, क्रिसमस केक बनाना है. तो मैं बड़ी मुश्किल से आज 10:30 उठ गई थी. उसके बाद घर का काम एंड ऑल, वो सब अरेंजिंग थिंग्स एंड एवरीथिंग, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया और अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं आज के व्लॉग की शुरुआत करूँ. So yes guys, if you guys are interested to see my Christmas cake and my Christmas celebration, please keep on watching till the end. और पसंद आए तो please like करना, share करना और subscribe करना मेरे चैनल को. तो मैंने कॉफ़ी पी ली है, पी तो नहीं है पूरी, हाफ बाकी है, बट अब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मैं इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकती हूँ. तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि केक के लिए क्या क्या सामान लगने वाला है जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है. तो ये देखिए इतना सारा सामान इसमें लगने वाला है. ये है वो ड्राई फ्रूट्स एंड रेजिन्स एंड एवरीथिंग जो मैंने रम में सोक करके रखा था 1 वीक पहले. दिस इज सॉल्ट, सिनेमन, कॉफ़ी, और दिस इज ऑल पर्पस फ्लावर. This is powdered sugar, this vanilla essence, eggs, some more dry fruits, this baking powder and baking soda. This is cocoa powder. This is cooking oil, and we have 2 glass bowls जिसमें मैं dry and wet ingredients mix करूँगी. एंड दिस इज द कंटेनर जिसमें मैं बेक करूँगी. तो मैंने यहाँ पे ग्रीसिंग के लिए इसको रखा हुआ है. तो मैं इसको एज अ प्रॉपर रेसिपी वाला वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बेकर. क्योंकि मुझे आता है थोड़ा बहुत केक बनाना, तो मैं सामान मैंने आपको दिखा दिया, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इसमें लगने वाला है. सो बस मैं डायरेक्टली जो है इसको मिक्स करके जल्दी से बेक करने वाली हूँ क्योंकि मेरा जो ओवन है उसमें काफ़ी टाइम लगता है बेक होने में. सो या लेट्स बिगिन. सो इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑफ कैंडेड चेरीज़, 2 टेबलस्पून ऑफ गोल्डन रेजिन्स, 2 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक रेजिन्स एंड अराउंड 3 टेबलस्पून ऑफ टूटी फ्रूटी. तो इसको मैं एक जार में डाल दूँगी.
तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। मैं इनको मैरिनेट करने वाली हूँ 1 कप रम में। आप अपने हिसाब से कोई भी रम या ब्रांडी ले सकते हैं। मैं इसको कवर कर देती हूँ और मैं इसको रखने वाली हूँ फॉर 1 वीक एटलीस्ट। आप चाहें तो इसको 2 वीक्स पहले भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मैरिनेशन होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा रम का, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सो आई एम कीपिंग इट फॉर 1 वीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द ड्राई इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा स्ट्रेनर ले लिया है और एक बोल में मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर, दिस इज़ 1.5 कप रखी जाऊँगी लाइक दिस। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 and 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। देन इसमें मैं डालूँगी सिनेमन पाउडर, ये मैंने घर पे ही इसको ग्राइंड किया हुआ है। तो सिनेमन पाउडर मैं इसमें डालूँगी हाफ टी स्पून और ये स्पून है हाफ टी स्पून की। तो दिस इज़ माय हाफ टी स्पून ऑफ सिनेमन पाउडर। मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर, दिस हाफ एंड अगेन हाफ। एंड मैं इसमें डालूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप ऑफ कोको पाउडर। मैं इसको सीव कर लेती हूँ। Okay, it's done. And now I will mix all my dry ingredients well. तो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। नाउ आई विल कीप इट असाइड। तो मैंने 4 एग यूज़ किए हुए हैं एंड आई नीड अ टिश्यू पेपर टू वाइप माई हैंड्स। इसको मैं इसकी हेल्प से थोड़ा विस्क कर लूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे प्रोसेस जो है जल्दी हो जाता है और काफ़ी फ्रॉथी हो जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। बट इससे भी अच्छा हो जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हैंड ब्लेंडर हो ही। ओके, तो मैंने एग्स बीट कर लिए हैं। नाउ मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ 3/4 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली केक बनाने में ना सबसे ज़्यादा टाइम जो है इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स आपने एक साथ रख दिए, अरेंज कर दिए, तो बस फिर उनको मिक्स करके बीट करके जस्ट डालना ही होता है बेक करने के लिए। देन आई विल यूज़ हाफ कप ऑफ कुकिंग ऑयल, मैं इस पर डाल देती हूँ। पाउडर्ड शुगर की जगह आप इसमें ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो रिफाइंड वाइट शुगर ही यूज़ किया है। यू कैन यूज़ ब्राउन शुगर, कैस्टर शुगर, जैगरी पाउडर, या तो फिर कोई लोग एकदम शुगर फ्री करना है तो यू कैन यूज़ डेट्स का सिरप। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। आई हैव दिस वनीला एसेंस, सो ये मैं डालती हूँ इस पर। दिस इज़ 1/4 टीस्पून का स्पून, मेजरिंग स्पून। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी जो है मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है इस पे धीरे धीरे करके डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। सारा आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, अदरवाइज लम्स पड़ने के चांसेस हैं। उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस केक, वो है ये सोक्ड ड्राई फ्रूट्स जो मैंने रम में सोक किए हैं, ये मैं इनमें डालूंगी। बट उससे पहले मैं इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लूँगी रम एंड ड्राई फ्रूट को, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इतना सारा रम इसमें लगने वाला है। तो इसको हम यहाँ पे ही सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग द सेम स्ट्रेनर। It is smelling so nice. So ये मैंने स्ट्रेन कर दिया है सारा, और इन ड्राई फ्रूट्स को मैं मिक्स कर दूंगी इस बोल में।
इसको मिक्स कर लूँगी। Oh God, it is smelling so yummy. I can't wait to eat this cake. अभी ये जो रम है जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट सोक किए थे, ये पूरा तो मैं नहीं डालूंगी, इसमें से 2 टेबलस्पून रम मैं जो है इसमें डालने वाली हूँ। दिस इज हाफ अ टेबल स्पून, तो ऐसे मैं 4 डालूंगी इस पे। 1 2 3 को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ओके, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी, आई हैव दिस 2 टेबल स्पून ऑफ आलमंड्स एंड कैशू, जो कि मैंने इसको ऑल पर्पस फ्लावर से कोट कर रखा है ताकि बैटर में डालते ही वो एकदम नीचे ना सेट हो जाए, ये ऑल ओवर द केक स्प्रेड हो जाए अच्छे से। थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ टू स्प्रिंकल ऑन द टॉप ऑफ द केक। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब जो है आई लाइक टू मिक्स फ्यू टेबल स्पून ऑफ चॉकलेट चिप। दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। वैसे मैंने देखा नहीं है कि क्रिसमस केक में कोई चॉकलेट चिप डालता है, बट आई रियली लाइक टू ऐड चॉकलेट चिप बिकॉज मुझे चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। सो अराउंड 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी चॉकलेट चिप्स। सो जब तक आप ये बैटर रेडी कर रहे हैं, आपको अपना अवन जो है उसको भी प्रीहीट करना है। तो मैंने अपना अवन प्रीहीटिंग में रख चुका है ऑलरेडी एट 180 डिग्रीज फॉर 10 मिनट्स। 8 to 10 minutes you can keep. Yes. So इसको रख देते हैं साइड। अब हम लेते हैं हमारा पैन जिसमें मैं बैटर डालने वाली हूँ। तो इस पैन को हम ग्रीस करेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा घी, तो इसको पूरे पैन में स्प्रेड कर देंगे। मैंने यहाँ पे ये सिलिकॉन ब्रश यूज़ किया है। पूरी जगह आपको अच्छे से इसको स्प्रेड करना है। इससे क्या होगा, आपका केक जो है इसमें बर्तन में जो है चिपकेगा नहीं। सो ये आप कर सकते हैं, या तो फिर आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, पार्चमेंट पेपर यूज़ कर सकते हैं। बट यू नो आई लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल, और मैं ज़्यादा फैंसी थिंग्स नहीं करती हूँ। आई लाइक टू कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी। ये मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और अभी तक तो मेरा केक थैंकफुली चिपका नहीं है। सो आई एम ओके विद दिस। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने घी यूज़ किया, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा कोको पाउडर छिड़क रही हूँ। आप ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा भी इसमें डाल सकते हैं। डाल दिया। आप इसको आपको इस तरीके से पूरी जगह से इसको स्प्रेड करना है। इस तरीके से फैल गया। अब इसमें डालिए अपना बैटर। सो मेरा केक बिल्कुल रेडी है। सी दिस इज द केक। अभी मैं इस पर स्प्रिंकल करूंगी मेरे बचे हुए ड्राई फ्रूट्स। थोड़े से चोको चिप्स भी डाल देते हैं। वेरी चॉकलेटी क्रिसमस केक। सो डन। सो मेरा केक कुछ इस तरीके का लग रहा है। वेट आई शो यू द क्लोजअप। सो इस तरीके से केक रेडी हुआ है। इट्स अ थिक चॉकलेटी वेरी वेरी रिच क्रिसमस रम केक। यू कैन सी कितना यमी ये केक दिख रहा है, एंड आई होप बेक होने के बाद टेस्ट पे भी उतना ही यमी हो, एंड आई एम श्योर होगा ही। तो अभी इसको मैं लेके जा रही हूँ मेरे अवन में रखने के लिए। सो दिस इज माय वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल अवन। तो ये बहुत गर्म है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ओके,
गुड लक केक अच्छे से बेक होना। ओके, इसको मैं कवर कर देती हूँ। गुड। इसका टेम्परेचर जो है यू कैन सी हियर 180 डिग्रीज। यस, इसको बेक होने देते हैं। तो केक मैंने रख दिया है बेक होने के लिए। इसको अभी ऑलमोस्ट लगेगा 40 to 50 मिनट्स, उससे ज़्यादा भी लग सकता है बिकॉज बहुत बड़ा केक है। और एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, आई थिंक अराउंड 1 आवर में हो जाना चाहिए। टिल देन मैं थोड़ा सा सामान जो मैंने यहाँ पे मेसअप किया है वो अरेंज करूँगी। आई विल हैव माई लंच और उसके बाद तब तक तो हो ही जाएगा आई गेस। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। 1 hour later. तो केक इज़ डन। इसको हम ले लेते हैं एक प्लेट में। So cake is here. So this is how my Christmas cake looks like. तो केक बिल्कुल रेडी है बट ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी मैं इसको कम्प्लीटली ठंडा होने दूंगी। तब तक मैं करती हूँ मेरी क्रिसमस डेकोरेशन। मुझे बलून्स वगैरह लगाने हैं सीलिंग में, वो लगाते हैं। A few moments later. इट इज स्मेलिंग सो यमी। और अभी मैं इसको इससे निकाल के प्लेट में शिफ्ट करती हूँ। नाइस। सो अभी जो फाइनल स्टेप है इसका वो है, अभी ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इस पर रम जो है थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी। ये वही रम है जो मैंने जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट सोक किए थे। वो रम जो है मैं थोड़ा इस ब्रश से इस पे जो है स्प्रेड कर दूँगी इस तरीके से। थोड़ा सा रम ब्रश कर दूँगी ताकि रम का थोड़ा अच्छा फ्लेवर आए। सो ऑल डन। अभी भी इसको हम 1 आवर के लिए रखेंगे रम लगाने के बाद, ताकि केक जो है रम को अच्छे से सोक कर ले। तब तक हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद रेडी भी होना है। तो गाइज़ अभी हो रहा है शाम के अराउंड 6:30 और डेकोरेशन सारा हो गया है जैसे कि आपने देखा। और अभी मैं जाऊंगी फ्रेशन अप होने। आई विल चेंज माय ड्रेस। वैसे तो मैंने थीम रखी है रेड या वाइट, सबको बोला है रेड एंड वाइट, अगर पहन के आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज देखते हैं जो भी रहेगा। माई मॉम डैड एंड माई सिस्टर विल कम, देन विल हैव केक कटिंग, स्नैक पार्टी एंड डिनर भी मैं यहीं पे बना रही हूँ सब लोग के लिए। तो यस, अभी मैं क्विकली रेडी हो जाती हूँ एंड देन विल डू सम पार्टी। यस, हेलो, वेलकम, मेरी क्रिसमस। Happy Christmas, Gita. Happy Christmas. This is cute little baby. Come, come. Wow. Gita,
क्या Chocolate. मस्त, वेरी नाइस चॉकलेट चाहिए? गीता, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रखा है। थैंक यू बैठो। ऐसे बोलते हैं। इसको गीता ने बनाया है, क्रिसमस स्पेशल Christmas special. गीता ने बनाया है। वाह गीता, ये केक गुड। ये बनाया नहीं है, ये मैं बाहर से लाई हूँ। ये वाओ, केक तो मस्त है। रम केक। डैडी रम है घर से। डैडी उसमें ढूंढ रहे हैं केक को मत देखो। हाँ केक को मत देखो। हाँ अलग से केक में मत जाओ ढूंढो। कोक भी है। कभी को बुलाओ ना। कभी आजा केक कट करेंगे। किसने बनाया? कभी ये आ जाओ केक कट करेंगे। वो जो अपना पुराना वाला नहीं है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो हम लोग केक कट कर लेते हैं उसका। ये बना, हाँ वो छोटा। इधर को लटका दो। अरे ये उस बेबी को भी पहना रहे हो? फिर बेबी को तो जरूरी है ना, उसका पहला क्रिसमस है। पीछे से ऐसा होल्ड करना। ओए ओए ओए। कभी चंपू मारो, मारो। अम्मा उधर वीडियो बन रहा है। अरे आओ ना। इसका जोर से वेरी गुड। ये अच्छा वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? बन रहा है। कौन खाएगा पहले? मैं खाएगा। हैप्पी 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 क्रिसमस डे। मेरी क्रिसमस। कैसा है? मेरी क्रिसमस। यार मतलब वो तो उड़ जाता है यार। कौन सा उड़ जाता है? What is left is molasses. Smell के लिए मेरे को नहीं पता। रम थोड़ी बस। मस्त हो गया। अच्छा बना है। मोकी पर मंगाया तुमने ये तो। हम तो खुद ही खा लेते हैं भाई। हेलो, तो हमारा सेलिब्रेशन हो गया है, हमने केक कटिंग कर लिया है। सब लोगों को केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके अलावा हमने वेज पैटीज़ मंगाई हैं और बाहर से एक दूसरा फ्लेवर का चॉकलेट केक मंगाया है, सो डैट जो रम केक नहीं जिसको पसंद है वो खा सकता है। एंड कुछ ड्रिंक्स वगैरह है। तो येस, दे ऑल आर एन्जॉइंग। और सब लोग थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं कैमरे में आने के लिए, तो मैं ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहती हूँ। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। एंड येस, सबको मेरा केक बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरा डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड एवरीवन इज़ एन्जॉइंग। सो येस, अभी मैं जाके उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँगी। देन आई विल मेक सम डिनर एंड उसके बाद वो लोग घर जाएंगे बिकॉज दे हैव अ बेबी। उनको जल्दी जाके रेस्ट करना है। सो येस, आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।